हेलो एवरीवन, मैं सुभाष शंकर सर में आपका स्वागत है। ये वीडियो डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट सेकंड है। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट देखें, इसके बाद पार्ट सेकंड देखें। पार्ट फर्स्ट में मैंने सारा बेसिक कंसेप्ट, सारा बेसिक रूल्स बता दिया था। इससे रूल से रिलेटेड विभाज्यता के जो रूल थे सारे बता दिए थे। पार्ट टू पे हम करेंगे क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं, जो पेपर में आते हैं, तो पार्ट टू में आप डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और पार्ट थर्ड देखना मत भूलिएगा, पार्ट थर्ड में तो क्वेश्चन जबरदस्त रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 67235 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या होगा। आपको एक संख्या दिया है, बोला है वो 9 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन आपको संख्या दी है 67235x489, बोला ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 से विभाजकता का नियम है आपका कि जो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि इसके अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों का योगफल देख लीजिए, जोड़ोगे तो 6 दूनी 12, 13 2 15, 3 18, 18 5 23, 4 27, ठीक है। और ये 8 आपका बनेगा 35 और ये आपका बनेगा 9 44 प्लस का x भी, तो आप x भी जोड़ोगे तो 44 प्लस का x। इस संख्या को 9 से डिविजिबल बनाना है, यानी x का मान क्या रख दोगे। अगर आप x का मान 0 रख दो तो क्या मिलेगा आपको, केवल 44, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी x के 0 रख नहीं सकते हैं। अगर आप x की जगह 1 रखो, 44 प्लस का 1, यदि आप x की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 45, जो कि 9 से क्या होता है डिविजिबल। 9 पे 5 45, यानी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी डिविजिबल। यानी हमारी जो शर्त थी पूरी, संख्या 9 से क्या हो रही है डिविजिबल। यानी x का मान आप क्या रखते हो 1, आपका x का मान है 1। तो ये था आपका पहला मेथड, ठीक है। एक सेकेंड मेथड देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता है। अगर आपको जोड़ना नहीं है तो थोड़ा कैलकुलेशन कम करना, तो देखो सेकेंड मेथड देखो। सेकेंड मेथड देखो, संख्या हमारी दी गई थी 67235x489। तो जोड़ने से अच्छा है कि इसको 9, जो 9 से कट रहे हैं उनको 9 से काट लीजिए। 9 की बात हो रही है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, जो संख्या 9 से कट रही है उनको यहीं पर काट देते हैं। तो 7 2 9, ये कटा, 6 3 9, ये कटा, 5 4 9, ये कट गया, 9 एकम 9, केवल बचा आपका x और 8 तो 9 से कटेगा नहीं, तो 8 प्लस का x। तो इसको 9 से डिविजिबल बनाओ, 0 है तो क्या मिलेगा 8, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। आप x में 1 रख दोगे तो 8 प्लस का 1, तो x में आप 1 रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 9। तो 9 एकम 9, ये 9 से डिविजिबल, यानी संख्या भी क्या होगी हमारी 9 से डिविजिबल। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगा 1। धीरे धीरे समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो सेम कंसेप्ट पर। दूसरा क्वेश्चन देखो सेम कंसेप्ट पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कोई संख्या है 5432*7, संख्या 9 से डिविजिबल है, तो स्टार के अंक स्थान पर क्या अंक आएगा। देखना दिया है 5432*7, 9 से डिविजिबल, इनको जोड़िए। पहला मेथड देख लो, पहले जोड़ लीजिए। 5 4 9 9 3 12, ठीक है। 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 आपका आएगा 21 प्लस का स्टार भी जोड़ोगे। यदि आप स्टार के स्थान पर 0 रखते हो तो क्या मिलेगा 21, जो 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि संख्या को 9 से डिविजिबल बनाना है। तो 21 के बाद क्या होता है, जो 9 से डिविजिबल होता है, तो आप कहोगे 27, 9 9 2 18, 9 3 27, तो 21 के बाद 27 है, जो कि 27 बनाने के लिए आप स्टार के स्थान पर क्या रख सकते हो, तो आप कहोगे 6 रख दिया जाए। 21 प्लस का 6, तो क्या बन जाएगा 27। ये 9 से क्या होता है डिविजिबल, यानी संख्या भी 9 से क्या होगी डिविजिबल, यानी हमारी जो शर्त थी क्वेश्चन में वो पूरी। यानी x का मान आपका क्या आएगा 6, x का मान आपका क्या आएगा 6। सेकेंड मेथड देखो, जोनर नहीं है तो सेकेंड मेथड देखो, दिया था 5432*7, जो 9 से कट रहा है काट दीजिए यहीं पर। तो कहोगे 7 2 9, ये कट गया, 5 4 9, ये कटा, 3 और x बचा, तो 3 प्लस का स्टार। तो देख के ही पता चलता है कि आप यहाँ पर क्या रख दो कि संख्या 9 से डिविजिबल मिल जाए हमको। तो आप कहोगे 6 रख देते हैं, 3 प्लस का 6, तो क्या बनेगा 9, और 9 एकम 9, 9 से डिविजिबल, तो संख्या भी 9 से डिविजिबल है, यानी आपका स्टार का मान क्या आएगा 6।
ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, मैं केवल समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जब आपसे बनने लगे प्रैक्टिस होती है तो आप केवल देख करके माइंड में कैलकुलेट करके आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जो आपके सामने दिया गया है। कोई संख्या है 4 5 6 7 8 स्टार x 9 2 3 1 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के कितने मान संभव है, इस बार x की कितनी पॉसिबल वैल्यू है ये बताना है। और 3 से डिविजिबल संख्या दिया है 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1 2 3 1 था यहाँ। तो संख्या 3 से डिविजिबल तभी होगी जब इसके अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल हो। अंकों का योगफल देख लो, 5 4 9 9 6 15, ठीक है, 15 और 15 आपका 7 22 30 39 41 41 4 आपका बन जाएगा 45 प्लस का x। 3 से डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो ये जो संख्या मिलेगी आपको 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x की जगह यदि आप 0 रखते हो, x की आप 0 रखते हो क्या आपको मिलेगा 45 जो 3 से क्या है डिविजिबल। 1 रखते हो तो क्या मिलेगा 45 1 46 जो कि 3 से डिविजिबल है नहीं। 2 रखते हो तो 47 वो भी 3 से डिविजिबल है नहीं। यदि आप 3 रखते हो, x की वैल्यू यदि आप 3 रखते हो तो क्या मिलेगा 48 जो कि 3 से क्या है डिविजिबल। इसी प्रकार आगे x का मान आप आगे 6 हो गई। अब ये 3 के अंतराल में वैल्यू मिलती है 0 3 फिर 6 फिर 9 3 के अंतराल में, क्योंकि 3 का पहाड़ा क्या होता है 3 6 9 12 15 इस प्रकार। तो अगर x की आप 6 रखते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 45 और 45 6 51, यानी ये 51 17 ये 51 3 से डिविजिबल। 3 और आगे जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9, तो यार 9 रखते हो तो आपको मिलेगा 54, यानी ये 18 ये 54 ये भी 3 से डिविजिबल। आप इसके बाद 3 जोड़ो तो क्या मिलेगा 12। ध्यान रखना कभी भी स्टार या जो x की वैल्यू होती है ये केवल एक अंक होता है, कोई डिजिट होता है, 2 अंकों की संख्या नहीं होती। तो आप केवल एक अंक की वैल्यू रख सकते हो ना कि 2 अंकों की। तो आपको 4 वैल्यू मिली, 3 की 6 की 9 की और 12, 3 6 9 और 0 3 6 और 9 3 आपको वैल्यू मिली 1 2 3 4 मान इसके पॉसिबल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। दूसरे मेथड से देख लो, अगर आपको ये सम नहीं करना जरूर नहीं तो दूसरा मेथड देखो जो हमने पहले भी समझ रखा है। दिया 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1 3 से डिविजिबल बनाओ तो जोड़ने से अच्छा है जो 3 से कट रहे हैं काट दीजिए। तो देखो 3 से काटेंगे 6 कट जाएगा, 5 4 9 3 से कट जाएगा, 9 एकम 9 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 से कटेगा, 2 1 3 ये भी 3 से कट जाएगा, 7 और 8 15 15 ये भी 3 से कटेगा। केवल आपका यहाँ पर बचा आपका x। तो x के क्या मान रख दें कि संख्या 3 से डिविजिबल मिले तो आप कहोगे 3 रखते हैं, 3 एकम 3 6 रखते हैं, 3 दूनी 6 9 3 तिरका 9 2 अंक में तो जाना नहीं है। तो 0 क्यों छोड़े, 0 भी आपको लिखना पड़ेगा। 0 का डिविजिबिलिटी रूल था कि 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः डिविजिबल है तो ये 3 से भी पूर्णतः डिविजिबल होगा, यानी x के आपको 4 मान मिल सकते हैं 0 3 6 और 9 4 वैल्यू पॉसिबल हैं x की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दिया गया है कि कोई संख्या है जो 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या है। स्टार के स्थान पर कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, फिर उनका सम बताना है कि टोटल उनका क्या होगा। तो इसको मैं सीधा सेकेंड मेथड बताता हूँ। आई होप आप सेकेंड मेथड सीख गए होंगे। देखिएगा संख्या दिया है 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4। ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल है तो जो 3 के जोड़े हैं उनको काट लीजिए। तो 3 से ये कट जाएगा, 8 4 12 ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 7 2 9 3 से ये भी कट जाएगा, बचेगा आपके पास 4 0 स्टार, यानी स्टार प्लस का 4। 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। तो स्टार के स्थान पर ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रख दें कि ये संख्या आपको जो मिले 3 से क्या हो डिविजिबल। तो आप कहोगे 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 4 जो 3 से डिविजिबल है नहीं। 5 1 रखते हो तो 5 3 से, यानी आप 2 रख सकते हो। स्टार के स्थान पर यदि आप 2 रखते हो तो क्या बनेगा आपका 6 जो कि 3 से क्या है डिविजिबल। फिर मैंने बोला था 3 के अंतराल में वैल्यू मिलती हैं, 2 के बाद 3 जोड़ो तो क्या मिलेगा आपको 5 5, तो 5 और 5 4 ये क्या बनेगा 9, ये भी 3 से क्या होगा डिविजिबल। 3 और जोड़ो तो क्या मिलेगा 5 3 के बाद क्या मिलेगा आपको 8, इसके बाद 8 4 क्या 12, ये भी क्या है 3 से डिविजिबल।
8 के बाद 3 जोड़ तो क्या मिलेगा 11, दो अंकों में तो जाना ही नहीं है, तो आपकी 3 पॉसिबल वैल्यू हैं 2, 5, 8, तो इनका सम बताना है टोटल। तो 8, 2, 10, 5, 15, इनका जो सम मिलेगा आपको वो मिलेगा 15, 15, जो इनका सम है वो मिलेगा आपको 15, 15, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हैं, कितनी पॉसिबल वैल्यू हैं, एक्स स्टार के कितने मान संभव हैं, तो क्या बताते हैं 1, 2, 3 मान संभव है, जो कि पुराने क्वेश्चन में था, पिछला क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो आप केवल देख के बता सकते हो, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। दिया है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। केवल ऑप्शन देख के बताने वाला है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। एक कंसेप्ट समझना, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था यदि कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल, तो किससे डिविजिबल होती है 6 से, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसी प्रकार यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल, तो किससे डिविजिबल होती है 12, क्योंकि ये क्या है दोनों को प्राइम नंबर। इसी प्रकार यदि कोई संख्या 7 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल, ये भी दोनों क्या है को प्राइम नंबर, तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा 35, 35 से डिविजिबल। सेम उसी प्रकार जो क्वेश्चन है कि कुछ संख्या 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, ये भी दोनों को प्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट, जो भी इनका प्रोडक्ट होगा उससे भी संख्या क्या होगी डिविजिबल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कोई संख्या है 6, 7, 8, 4, 3 डैश 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। दिया संख्या 6, 7, 8, 4, 3, 2, 9, x 1, 4, 5, ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता था कि ऑड और इवन प्लेस पर जो वैल्यू आती हैं सम और विषम स्थान पर उनको जोड़ लो, फिर उनका जो है डिफरेंस, अगर उनका डिफरेंस 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, तो संख्या 11 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो आप इसको जोड़ोगे तो मिलेगा 5 के बाद जोड़ो तो क्या मिलेगा आपको 6, और 6, 9 से 15, 15, 3, 18, 18, 8 आपका 26, और 26 से 6 आपका मिल जाएगा 34, 26 से आपका मिलेगा 32 मिलेगा। इसके बाद आप जो बचा है उनको जोड़ लीजिए, अल्टरनेटिव 4 बचा, 4x क्या आएगा 4 रहेगा, ठीक है, x बाद में जोड़ लेंगे 4, 6, 10, 17, तो यहाँ पर मिले 17 प्लस का x भी आपका बचा हुआ है, और माइनस, इनका डिफरेंस निकालना है। इसको और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 32 माइनस 17 माइनस का x मिलेगा, यानी 32 में से 17 आपका जाएगा तो ये आपका मिलेगा 15, आपका मिलेगा ये 15 और माइनस का x, तो x का मान यहाँ पर क्या रख दे कि संख्या या तो 0 मिले या 11 मिले या 22 या 33, इस प्रकार से। तो आप यदि आप यहाँ 15 तो रख नहीं सकते हो, 15 तो आप यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि आपको केवल एक अंक की संख्या रखनी होती है। तो देखते ही पता चलता है कि यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू यदि हम 4 रख देते हैं तो 15 माइनस 4 क्या मिलेगा 11, ये 11 से डिविजिबल है, 11 का प्रोडक्ट है, तो संख्या भी 11 से क्या होगी डिविजिबल, यानी x का मान हमारा क्या होगा 4, x का मान हमारा होगा 4। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कोई संख्या दिया है 11 से भाज्य, तो a का मान बताना है। a का मान, ये बढ़िया क्वेश्चन है, a का मान बताना है। देखना क्वेश्चन दिया गया है आपका 738 A6a, 11 से भाज्य है तो डिविजिबिलिटी लगाओ 11 की, जोड़ लो a और ये क्या है 2a प्लस का 3, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2a प्लस का 3, जो बचा है उनको जोड़ लीजिए। 8, 6, 14, 14, 7, 21, यानी 21 में से इसको माइनस करेंगे तो इसको और अगर आप आगे सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनेगा 21 माइनस का 2a माइनस का 3, यानी 21 में 3 आपका जाएगा 18 माइनस का 2a। तो हमको 11 से डिविजिबिलिटी बताना है, यानी कि यहाँ पर 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, तो आप यहाँ पर क्या रख दो a का मान कि यहाँ पर 0 मिल जाए या 11 आए। आप कहोगे कि यहाँ पर हम 9 रख दें, तो 18 माइनस का 2 इंटू 9,
तो 18 माइनस 18 क्या मिलेगा आपको 0, यानी ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी डिविजिबल, यानी ए का मान क्या है, ए का मान आपको रखना पड़ेगा 9, ए का मान आपको रखना पड़ेगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा कि जो दी गई संख्या 12 से विभाज्य है। निकालिए, 12 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा आपको। यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। संख्या दी गई है आपको 517x324। 12 से डिविजिबल ये तभी हो सकता है जब संख्या 3 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो 4, दोनों से डिविजिबल। 4 का चेक करोगे डिविजिबिलिटी रूल तो लास्ट के 2 अंक पता है ये 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 4 से क्या होगी डिविजिबल। बचा आपका 3 बचा, 3 का चेक करो तो जो 3 से कट रहा है आप उसको काट दीजिए। 5 1 6 ये हट जाएगा, 3 ये हट जाएगा, 7 2 9 ये हट जाएगा, किलो बचेगा 4x, ये x बचा प्लस का 4। तो x का मान क्या रख दें कि ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए, तो आप कहोगे यदि हम किसी जगह 2 रख देते हैं तो 4 2 क्या बनेगा 6, यानी आपका ये 6 3 से डिविजिबल, तो संख्या भी 3 से डिविजिबल। तो ये संख्या आपकी 3 से भी डिविजिबल, 4 से भी डिविजिबल है, यानी ये संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी, यानी x का मान आपका क्या रहेगा आपका 2, x का मान आपका रहेगा 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा। कोई संख्या दिया है 9 से विभाज्य है, बी एक विषम संख्या है यानी ऑड नंबर, तो ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखना दिया है 8 9 4 7 A 5 6 V और 1, ये V लिखा हुआ है। ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो A के सभी संभावित मान क्या होंगे उनका सम बताना है, जहाँ भी आपका एक ऑड नंबर है। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए जो 9 से कट रहा है काट दीजिए, तो आप कहोगे ये काट देती हैं, 9 1 9, 8 1 9 ये कट जाएगा, ठीक है, और 6 के बाद 13 5 18, ये 3 और 18 ये कट जाएगा, बचा आपके पास 4AB। आपका यहाँ बचा 4 प्लस A प्लस का B। V की वैल्यू फिक्स है कि B एक ऑड नंबर, तो ऑड क्या हो सकता है 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। 4 भी आपका फिक्स है, बचता है यहाँ पर A। तो ये संख्या 9 से डिविजिबल करना है, तो यहाँ पर A का मान क्या रख दें 4 1 क्या हो गया 5, A का मान यदि हम 4 रखते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल, यानी संख्या भी 9 डिविजिबल। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3, तो 4 3 7, यहाँ पर क्या रख दे 2 रख दे, 9 से डिविजिबल। यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है, 5 4 9 तो हो ही गया, तो आप यहाँ पर क्या रख दो 0, तो आपको क्या मिलेगा 9 से डिविजिबल। या आप गलती मत करना, आप यहाँ पर 9 भी तो रख सकते हो, क्योंकि एक अंक की संख्या तो हम कोई भी रख सकते हैं। 5 4 9 और 9 18 ये भी तो 9 से डिविजिबल है, तो 0 भी रख सकते हो और 9 भी रख सकते हो। अगला यहाँ पर 4 तो फिक्स है, 7 4 11, तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे 7 रख दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा 18, 9 से डिविजिबल। यहाँ 4 फिक्स है, 4 प्लस 9 13, तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो 5, तो 18 बन जाएगा 9 से डिविजिबल। तो A के सभी संभावित मान आ गए, पॉसिबल वैल्यू, इनका सम बताना है, सम जोड़ना, तो 4 2 6 9 6 आपका 4 2 6 9 15 20 27, ये आपका जो सम है, ये जो आपका जो सम है वो मिलेगा 27। A की जो पॉसिबल वैल्यू थी, इनका जो मान है आपका आएगा सम 27, यानी जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। आई होप समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 7 अंक की संख्या है, 7 डिजिट की, 6913-88 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। x की वैल्यू बताना है। यदि कोई संख्या 88 से डिविजिबल है तो देखना, संख्या दी गई आपकी 6913x08, 88 से डिविजिबल कोई संख्या सभी होगी, उसके 88 के ऐसे फैक्टर करो जो को प्राइम हो, तो आप कहोगे 8 और 11, 11 8 क्या हो जाएगा 88, ये दोनों को प्राइम है, यानी संख्या 88 से डिविजिबल होगी। तो ये संख्या 8 से भी होनी चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 8 से चेक करोगे तो आखिरी के 3 अंक 8 से डिविजिबल करो,
तो संख्या 8 से डिविजिबल। तो x का मान यदि आप ऑप्शन से रखते हो तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया 4 रखते हो तो 8 पंचे 40, 8 एकम 8 से डिविजिबल। दूसरा ऑप्शन है 2, तो यहाँ 20 बनेगा और 8 दूनी 16, 4, 8 से 48, यानी ऑप्शन से तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई वैल्यू एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू x की मिल रही है। तो 8 को छोड़िए, आते हैं 11 पर। 11 का रूल आपको पता है कि ऑड और इवन प्लेस पर जो संख्या है उनको जोड़ लीजिए। तो 8 + x 8 ही रहेगा। ठीक है, 8 9 और 9 6 आपका क्या बन जाएगा, ये 15 माइनस का जो बचा है 0 3 3 और 9 3 12 12 और 15 यहाँ प्लस का x भी रहेगा और माइनस का 12 और सिंप्लीफाई करो तो 15 में 12 आपका चला जाएगा, आपका क्या बचेगा 3 प्लस का x। तो x का मान क्या रख दें कि संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे कि यदि यहाँ पर हम 8 रखते हैं तो 3 प्लस का 8 तो क्या बनेगा 11, यानी ये संख्या 11 से डिविजिबल, यानी ये भी संख्या 11 से क्या होगी डिविजिबल। यानी कि हमें 0 मिलना चाहिए 11 या 22, तभी कुछ 11 से डिविजिबल होते हैं, तो 11 मिल गए। यानी x के मान आप क्या रख सकते हो 8, और यही आपका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन ज़्यादातर आए 72 का, 88 का, 44 का, तो ज़्यादातर 11 से चेक किया करिए, 9 से या 3 से। ठीक है, ऑप्शन से छोड़िए कि ऑप्शन में होता है टाइम वेस्ट। अगला क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का है शायद। हाँ, कोई संख्या दिया है कि 72 से विभाज्य है, तो बताना है कि x का मान क्या होगा। 72 से विभाज्यता के नियम के लिए बताओ किससे किससे डिविजिबल होना चाहिए। 72 के ऐसे फैक्टर करो जो को प्राइम हो। तो आप कहोगे, पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या दिया गया है आपको 9187 6x2, ये 72 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या 8 से और 9 से ऐसे फैक्टर हैं 8 और 9 जो क्या है को प्राइम नंबर है। 8 नाम 72, तो अगर 8 से डिविजिबल है 9 से तो भी संख्या ये 72 से डिविजिबल होगी। तो 8 से छोड़ो क्योंकि ऑप्शन से वैल्यू रखनी पड़ेगी, आखिरी के 3 अंक। आते हैं सीधे 9 पर। 9 के चेक करने के लिए जो 9 से कट रहा है काट दीजिए, तो 9 एकम 9, 8 एक 9, ये कट जाएगा, 7 2 9, ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास 6 प्लस का x की वैल्यू क्या रख दो कि ये संख्या 9 से डिविजिबल हो। देख के पता चलता है कि 3, देख के पता चलता है कि यदि हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 6 3 क्या होगा 9, ये 9 से डिविजिबल, यानी संख्या भी 9 से क्या होगी डिविजिबल। तो x का मान आपका क्या होगा 3, आपका आंसर। ये जो ऑप्शन नंबर डी है सही होगा। ये क्वेश्चन केवल माइंड में कैलकुलेट करके बताने वाले हैं, कोई कैलकुलेशन है नहीं, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ तभी बोर्ड पर लिख रहा हूँ। बाकी आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो केवल माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता दोगे, मात्र 4 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या दी गई है, ये 72 से डिविजिबल है, तो x का मान क्या होगा। वीडियो को रोकिए और अपने से कीजिए, वीडियो को रोकिए अपने से कीजिए, बाद में सलूशन देखना। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। देखिएगा संख्या दिया है 5656 x 52, 72 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या 8 से भी होनी चाहिए और 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 8 को तो छोड़ दो, मैंने बोला था 9 से चेक करते हैं। जो 9 से कट रहा है काट दीजिए, 5 5 बनेगा 10, 6 6 12, तो 10 ये बनेगा आपका 22 और 22 5 क्या बन जाएगा 27, यानी ये 27 सभी मिलकर बनाएंगे, 9 3 27 कट जाएगा, हटाओ। बस आपके पास x और 2, यानी x प्लस का 2। x का मान क्या रख दें, देख के पता चलता है, जिससे 9 से डिविजिबल होता है आप कर देंगे 7 रख देते हैं। आप कहेंगे 7 रख दो, तो 7 प्लस का 2 क्या बनेगा 9 से डिविजिबल, संख्या भी 9 से डिविजिबल, यानी x का मान क्या होगा 7। x का मान क्या होगा 7, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं सारे क्वेश्चन अपने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपने से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपसे आंसर आ जाएगा। आई होप। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप अगर लाइक करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। रात भर जगकर जहरीला कंटेंट बनाते हैं, फिर आपके सामने लाते हैं, इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।